ओम शांति। 22 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। संगम पर अलौकिक जन्म मिलते ही, बाप का बनते ही हम बाप की श्रीमत पर बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, बाप के खजानों के अधिकारी बन जाते हैं। स्वयं पवित्रता की धारणा करने से हमारे चलन में, हमारे संस्कारों में पवित्रता की रूहानी रॉयल्टी आ जाती है। इस पवित्रता की धारणा से हम देह की स्मृति को भी स्वाहा कर देते हैं और अपने संकल्प, बोल, कर्म, अपनी वृत्ति से वायुमंडल को पॉजिटिव बना रहे हैं और पूरे संसार की आत्माओं को पवित्रता की अनुभूति करा रहे हैं। इस स्मृति में आज सारा दिन रहना है। प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा। सच्चा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कभी भी माया से हार नहीं खाता और जिसके दिल में सदा दिलाराम रहता है। तो इसलिए आज दूसरों के प्रभाव में नहीं आना है, टकराव में नहीं आना है, लगाव में नहीं आना है, झुकाव में नहीं आना है। तो सच्चे ब्राह्मण की ये विशेषता होती है, केवल एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस स्मृति में रहते हुए मर्यादा के अंदर रह करके बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए स्वयं को विष्णुपुरी के लायक बनाना है। तो आज की मुरली से पुरुषार्थ हम करेंगे। तो पहला पुरुषार्थ रहेगा बेहद का वैराग्य। हम ब्राह्मणों को बाबा आकर के इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे ये शरीर है, चाहे ये पुरानी दुनिया है, ये सब रावण राज्य है, दुख धाम है। इसे तुम्हें बुद्धि से भूलना है। ये सब कुछ इस यज्ञ में तुम्हें स्वाहा कर देना है। चाहे देह है, देह की दुनिया है, मतलब बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। जब बाबा ने कहा तुम प्राप्तियों को याद रखेंगे तो दुख परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, तो प्राप्ति याद ये रखेंगे। अभी हम विष्णुपुरी में जाने वाले हैं, अभी हमें घर जाना है, लेकिन घर जाने से पहले, राजधानी में जाने से पहले पावन जरूर बनना है। तो बेहद के वैराग्य को, स्मृति को इमर्ज रखते हुए पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे। दूसरी विधि बताई है, बाबा ने बोला संपूर्ण निर्विकारी बनो। संपूर्ण निर्विकारी बनने का आधार है पवित्रता। जब पवित्रता फाउंडेशन है हमारे श्रेष्ठ कर्मों की, तो निर्विकारी बनने के लिए हमें केवल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, अपने चलन में भी पवित्रता की धारणा करनी है। इस जन्म हम पवित्र बनते हैं, ये पवित्रता 21 जन्म तक हमारे साथ चलती है। तो इसलिए बाबा ने कहा पवित्र बनने के लिए माता पिता को फॉलो करेंगे। जितना माता पिता के दिल पर चढ़ेंगे उतना ही भविष्य के, इस समय दिल तख्त नशीन बनेंगे तो भविष्य के राज्य के अधिकारी बनेंगे। तो इसके लिए आज हमें विशेष अटेंशन रखना है। पवित्रता की धारणा के द्वारा पवित्र संबंध बनाने हैं। उसके साथ पवित्रता की धारणा करने के लिए बाबा ने बोला श्रीमत पर अटेंशन देना है। अपने राज्य की स्थापना करने के लिए बाबा ने कहा तुम्हारा खान पान पवित्र होना चाहिए। आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया, दाल भात सबसे अच्छा भोजन है। तो अंतिम समय बाबा ये हमें देगा ही, इसलिए इस भोजन पर भी अटेंशन देना, बाबा की याद में खाना है। अपने ऊपर पूरा पहरा देना है, माया का वार ना हो, तो अपनी संभाल करनी है। सेंस और एसेंस का बैलेंस रख करके पुरानेपन को ख़त्म कर देना है। इस श्रीमत को आज बुद्धि में रखना है। योग बल को जमा करने के लिए आज बाबा ने कहा तुम्हें याद की यात्रा में रहना है। ये यात्रा दिन की यात्रा है। भक्ति मार्ग में जो यात्रा करते थे वो रात की यात्रा थी, जिसके कारण हम उतरते ही आए हैं। इस दिन की यात्रा को करने से आत्मा के विकर्म विनाश हो जाते हैं,
आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। याद करने की जो विधि बताई है, आत्म अभिमानी बन करके परमात्म अभिमानी बनना है। तो ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही आत्मा का चिंतन करेंगे। आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा जब परम धाम में थी तो संपूर्ण पवित्र थी। आत्मा जब इस शरीर में आती है तो पाठ बजाती है। ये रॉकेट से भी तीखी है। एक सेकंड में से भी पहले ये कहीं भी जाकर के जन्म ले सकती है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा ने अपना परिचय दिया, मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो हूँ ऊंचते ऊंच हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, पतित पावन हूँ। और बाबा ने कहा मैं बिंदु हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो मेरी याद से ही तुम आत्माएं सतो प्रधान बन सकती है। फिर संबंध के लिए बाबा ने बोला, पिता के संबंध से तुम बच्चे बाप से विष्णुपुरी का मालिक बनने का वर्षा लेते हैं। टीचर आकर के ज्ञान रत्नों की थालियां भर करके देते हैं। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है विष्णुपुरी का मालिक बनना। और सतगुरु आकर के हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं और हमें सदगति करके सतयुग में ले जाते हैं। तो इस तरह आज चक्र को बुद्धि में रखना है, तब हम माया के चक्र से मुक्त रहेंगे। ये खेल है। इसमें जब बाबा ने बताया हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, विष्णुपुरी में सभी पवित्र थे, पूज्य थे और वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, सुख शांति थी। मध्य में देवता ही वामार्ग में जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं, 5 विकारों के वश हो जाते हैं। 5 विकारों के कारण ही आत्मा दुखी होती है। अंत में बाबा आकर के हमें सतो प्रधान बना करके विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। इस तरह अपने आप को चक्र में चक्कर फिराते रहना है, सर्विस में बिजी रहना है, विराट रूप के चित्र के ऊपर सबको समझाना है। ओम शांति।